तुला राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंग बली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो तुला राशि वालों, महादेव ने तुम्हारे घर की छत को अपने धाम जैसा पवित्र स्थान बना दिया है दोस्तों। जिसकी रक्षा स्वयं त्रिलोकी कर रहा हो उसका विनाश संभव है, अर्थात उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा स्वयं त्रिलोक के मालिक कर रहे हैं। बहुत बड़ी पवित्र घटना आपकी जीवन में होगा। आज से पहले ऐसा घटना आपने कभी नहीं देखा होगा। जो भी होगा सब कुछ भगवान की लीला से ही होगा। परमात्मा ने जीवन में जो भी तुम्हारे के लिए भेजा है, चाहे वह पैसा हो, धन हो, प्यार हो, फैमिली हो, आप इस लायक हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे पास यह सारे चीजें भेजा है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि इतना सोचना है कि हमारे जीवन काल में जो भी हो रहा है सब कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। हमें लाइफ में जो भी कुछ मिल रहा है, हमारा दिमाग जब भी कुछ कार्य कर रहा है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ आशीर्वाद से हो रहा है। पर मुझे स्वीकार है, भगवान ने मुझे जो भी दिया है सब कुछ मुझे स्वीकार है। चाहे वह सुख है या फिर दुख है, या फिर समस्याएं हैं, या फिर परिवार है, सब कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए मुझे सब कुछ स्वीकार है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भगवान जरूर मेरे साथ अच्छा करेगा। मैं जब तक जिंदगी में धरती में जीवित रहूंगा तब तक अच्छा करने के बारे में सोचूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, अच्छे इंसान बनेगा और सफल इंसान का लाऊंगा, पैसे वाले इंसान कहलाऊंगा, पैसा वाला इंसान में बनेगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। मुझे इस बात का संकेत मिल रहा है। ऐसा अपने माइंड सेट रखना है। और कोई त्रिलोकी तुम्हारे घर के रक्षा कर रहा है, ये त्रिलोकी तुम्हारा पूरा परिवार की रक्षा कर रहा है। इसलिए तुमको चिंता नहीं करना है। तुम्हारे जीवन काल में जो भी कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, भगवान पर भरोसा रखना है। सब कुछ बढ़िया होगा। हम मजाक नहीं करते, सच्चाई बताते हैं। परमात्मा जब चाहेगा तब तुम्हें धनवान बना देगा। भोले बाबा की महिमा अपरंपार होती है। जिसके भी जीवन में उनके एक बार कृपा हो जाए उसकी बेड़ा पार हो जाती है। अब तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा। ग्रह गोचर का यह संकेत है कि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए बिल्कुल भी आपको हैरान और परेशान नहीं होना है, बल्कि खुश रहना है, क्योंकि खुशखबरी बहुत बड़ी है। और अब आपको 24 घंटे के भीतर खुशखबरी मिलकर रहेगी। चाहे दुनिया वाले कुछ भी कर ले, परमात्मा कृपा से बहुत बड़ा चमत्कार होगा। खुशी से नाचने लग जाओगे। जीवन आपका धन्य होने वाला है। खुशखबरी आपकी ओर देख रही है। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। जो होने वाला है वही होगा। बस अपने दिमाग को आप शांत रखना। अगर आप दिमाग को शांत नहीं रखोगे तब तक आप सफल नहीं रह पाओगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता है, और तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो रहा है। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बल्कि खुश रहने के बारे में सोचिए। बहुत बड़ी बड़ी लॉटरी आपका नाम के लगने वाली है। जिंदगी तुम्हारा पलक झपकते ही बदलने वाला है। और दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं वह अपने फायदे के लिए देखते हैं, और भगवान तुम्हारे बारे में वही सोचता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार के अच्छा हो। तुम्हें कभी कभी लगता है कि मेरा साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप दूसरों को नहीं, अपने कर्म को भी देखिए। सब आपको पता चलेगा कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। दोस्तों, ये दुनिया दिखाए कि बहुत ज्यादा है। यहां पर जितने भी लोग हैं सब कुछ दिखावा करता है, लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि दिखावे की जिंदगी ढेर ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। उसके लिए सही रास्ते पर चलना होता है। और परमात्मा भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर इसलिए मेहरबान है क्योंकि आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किया था। यहां तक कि आपके माता पिता ने बहुत अच्छे काम किया है, जिसके कारण तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। दोस्तों, दो तकलीफ, कष्ट, परेशानी सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सब कोई सहन नहीं कर पाता है। सहन वही कर पाता है जिसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है, और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप तुम्हें वह सारे खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में आपने कभी सोच भी नहीं थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऊपर वाले का खेल अब आपकी जिंदगी में होने वाला है,
और आपके परिवार में हमेशा कुछ दिक्कत आती है दोस्तों। कभी पैसों की दिक्कत आती है तो कभी स्वास्थ्य समस्याओं की दिक्कत आती है। यानी कि मित्रों, आप एक परेशानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वहीं दूसरी परेशानी आपको घेर लेती है और कुछ इस प्रकार तुम्हें परेशान करती है कि कभी आप सोच नहीं सकते हैं और समय अलग अलग प्रकार की टेंशन है। जमीन जायदाद को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर आपके साथ हमेशा नोकझोंक होते रहती है। आप भी सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि समय का चक्र हमेशा घूमते रहता है, ग्रह गोचर भी बदलते रहते हैं, इसीलिए इंसान की जिंदगी में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो फिर तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा रहेगा। प्रिय समय, आपको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे रक्षा के लिए तुम्हारे छत पर वास कर चुका है, पवित्र स्थान बना दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके जीवन में बहुत ज्यादा आमदनी होगा, पैसों की प्राप्ति होगी, खुशखबरी आपको मिलेगी, जिंदगी बदलने वाली है। वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब जब तुम्हें लगने लगे कि दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं है, कल रात 7:20 से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम्हें दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हें दुनिया के दोगलेपन की सच्चाई दिखाएंगे। तुम्हें एहसास होगा कि अब समय आ चुका है जीवन में एक नए बदलाव का, और यह सब कुछ राहु और केतु के कारण हो रहा है। गुरुजी ने आज की वीडियो में आने वाले 10 दिनों की भविष्यवाणी कर दी है और एक एक करके तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की है, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में पंचम भाव में आ चुके हैं, जो खासतौर पर धन के, शिक्षा और स्वास्थ्य का घर है। अगर राहु यहां बलवान है तो व्यापार भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और तरक्की भी अच्छी है। लेकिन तुम्हारे लिए अगले 10 दिनों में राहु परीक्षा की घड़ी बनाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है कि अगर 2 खुशियां तुम्हें मिलती हैं तो साथ में एक कोई बुरी खबर भी आ जाती है। हमेशा से जीवन में जब बहुत ज्यादा तुम हंसते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी देता है कि इतना मत हंस, जरूर किसी की मुझे बुरी नजर लग जाएगी, जरूर कहीं से कोई बुरा समाचार मिल जाएगा। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहा है। तो राहु जहां तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा लेने वाला है, वहीं केतु तुम्हारे 11वें भाव में मौजूद है, जो तुम्हारी हंसी का भाव है, पारिवारिक एकता का भाव है। तो तुम्हारे जीवन में जहां एक और खुशियां ही खुशियां आएंगी, वही कई परीक्षाएं भी एक के बाद एक आएगी। यूं समझ लो, अभी तक जो भी समय था वह बहुत निम्न था, लेकिन अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है, क्योंकि जिस उम्र पर तुम पहुंचे हो वहां से राहु और केतु तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारे पास धन होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन राहु जिसका बलवान है वह इंसान अपने आप प्रसिद्ध पाता है, अपने आप सब कुछ पाता है। लेकिन राहु तुम्हारी परीक्षा लेगा और तुम असफल हो गए तो जो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला था वह सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए आज की वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है और तुम्हारे नए जन्म में तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, हर चीज का सामना करने की हिम्मत होगी, तुम्हारे अंदर हौसला होगा, गलत लोगों को पहचानने की क्षमता होगी। लेकिन यह सारी खूबियां तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे, क्योंकि गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण तुम्हारे भविष्य को देखते हुए किया है। यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, खुशियों से तुम्हारा घर सजने वाला है। एक एक करके आगे सारी खुशियों के बारे में जानकारी देंगे। तुम्हें यह भी बताएंगे कि राहुल तुम्हारी क्या क्या परीक्षा लेने वाला है। अगर यहां तुमने गलती कर दी तो सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। तो समझदार इसी में है कि वीडियो अंत तक देख लेना। वो इंसान बड़ा मूर्ख होगा जो अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा और वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा। क्यों आज? क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। तुम्हें किसी स्त्री से कोई खतरा नहीं बनेगा,
तुम व्यापार में जबरदस्त तरक्की करोगे, नौकरी में हर टारगेट को समय से पूरा करोगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी गुरुजी लेकर आए हैं जो तुम्हारे बहुत काम की है। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद तुम्हारे मन की बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मन हल्का हल्का लगने लगेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में एक नए जन्म की शुरुआत होगी। कल शाम 7:20 पर ऐसा क्या बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है, क्योंकि राहु कल 7:20 पर आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है और केतु 11वें भाव में आ रहा है। कभी खुशी तभी गम की स्थिति, यह दोनों ग्रह मिलकर बनाएंगे। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से बनी हुई है, तुम्हें बस राहु से सावधान रहना होगा, वरना बनता बनता काम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितनी भी गोली दवाई ले लो, दुश्मन हमेशा तुम पर हावी रहेंगे, क्योंकि राहु कमजोर हो चुका है। तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे और उसकी सभी जानकारी आगे वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें एक एक विस्तार से बताई है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बजरंग बली के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि राहु उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो बजरंग बली के भक्त होते हैं। तो बजरंग बली के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय श्री राम जय हनुमान लिखेगा, आज उसे निश्चित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, बहुत ध्यान से सुनना और आपसे ही अपने जीवन पर लागू कर देना। कभी कभी जब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, कोई भी पसंदीदा चीज खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं, तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और वही दुकानदार बदले में कभी कभी हमें कुछ पैसे ज्यादा लौटा देता है। तो यहां पर आपके मन में 2 भाव आ सकते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं चुपचाप इन्हें अपने जेब में रख लूं, या फिर जो भी ईमानदारी का पैसा है वह मेरे पास रखूं और जो वह ज्यादा दे रहा है उसे वापस लौटा दूं। यह तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो राहु बलवान हो जाएगा। तुमने वहां मन में छल कपट लाकर बेईमानी दिखाई तो तुम्हारा राहु कमजोर हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, राहु बलवान होता है तो उस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि प्रसिद्धि चली जाती है, मान शान वह खो देता है, व्यापार रोड पर आ जाता है, नौकरी में तरक्की कभी नहीं मिलती और जीवन में हर काम बिगड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, व्यापार रोड पर आ जाता है, नौकरी में तरक्की कभी नहीं मिलती और जीवन में हर काम बिगड़ने लगता है। तो तुम्हारी जरा सी ईमानदारी अगर राहु को बलवान बना सकती है, राहु को प्रसन्न करवा सकती है, तो तुम्हारा उसमें क्या जाता है। वह इंसान ने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए होंगे तो मुश्किल से रुपये 100 ज्यादा दिए होंगे, रुपये 500 ज्यादा दिए होंगे। तुम जरा सा सोचो कि तुम उस बेईमानी के पैसे के चक्कर में अपने ग्रहों को बिगाड़ लोगे और यह ग्रह तुम्हारे जिंदगी में जब दुष्परिणाम लाएंगे तो वह कई हजारों का नुकसान करवा देगा। तो समझदारी इसी में है कि राहु की पहली परीक्षा का तुम ध्यान रखो। पहली सावधानी जो गुरुजी ने तुम्हें बताई है उसका तुम विशेष ध्यान रखो। हमें बेईमानी का काम नहीं करना है, हमारे हाथ में बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेईमानी का काम करते हैं उनके अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया है, वह कभी खुश नहीं रह पाते। उनका यह पैसा फालतू कामों में लगता है, जैसे अस्पताल के बिलों में या कहीं भी। घर में कोई इंसान गिर गया, उसमें पैसा चला जाएगा, किसी की हड्डी टूट गई, उसमें पैसा चला जाएगा, या अचानक से ऐसा खर्चा सामने आएगा कि वह बेईमान का पैसा तुम्हें उसमें लगाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी तुम्हें यही सलाह देंगे कि ईमानदारी की 2 रोटी खाओ, लेकिन संतुष्टि भरा जीवन अपनाओ। तुम्हारे मन में यह पाप नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है तो राहुल तुम्हारा बलवान हो जाएगा। दूसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनना। यह सावधानी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, हमारी जिंदगी में हमारे आसपास संगति कैसी है यह बहुत मायने रखता है। तुम्हारी संगति अगर अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है तुम भी उस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान अगर छोटी सोच का है, गलत चरित्र का है, गलत धूम्रपान नशा करता है, तो तुम भी उसके साथ नीचे आते जाओगे। यहां पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई मित्र है और तुम लोग किसी नाके पर खड़े हो,
अब वह सुंदर लड़कियों को देखकर कमेंट पास कर रहा है, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें भी इशारे कर रहा है कि वह लड़की कितनी सुंदर है और उसे छेड़ रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही बना रहा है, तो बहुत सावधान हो जाना, वो दोस्त तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। गुरुजी तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं, मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। उन लोगों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है जो चरित्र के कमजोर होते हैं। मान लो उसने तुम्हें कोई लड़की दिखाई, उसने तुम्हें कोई आकर्षण की चीज दिखाई और तुम पिघल गए, तुमने भी उसके समान व्यवहार करा और उस पराई स्त्री या बहन माता को गंदी दृष्टि से देख लिया या फिर अपना चरित्र खराब कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारा राहु भी खराब हो जाएगा। ऐसे दोस्त का त्याग करना है जो तुम्हें गलत दिशा में भटकाए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को हर वक्त अनाप शनाप बोलते हैं और पास के मंदिर जाकर एक लौटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो जरा तुम विचार करो, ऐसे लोग जो घर के भगवान की इज्जत नहीं कर रहे, उन्हें मान सम्मान नहीं दे रहे, और वही लोग जाकर अगर मंदिर में भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न होंगे? तुम खुद बताओ, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे? इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा गलत सलाह देते हैं। अगर तुम कुछ बुरा काम करने जा रहे हो तो तुम्हारे मित्र का फर्ज बनता है कि तुम्हें उस बुरे काम को करने से वह रोके। लेकिन तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जैसे जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मदिरापान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मांसाहारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वह तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वह ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कुंडली खराब करने आए हैं। तुम्हारी कुंडली में अच्छे खासे ग्रहों की स्थिति बिगाड़ देंगे। हमने तुमसे कहा था केतु तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। आगे गुरुजी एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी समय है तीसरी सावधानी के बारे में जानने का, क्योंकि यह तीसरी सावधानी अगर तुमने नहीं जानी तो तुम बहुत बड़े चक्कर में फंस जाओगे, जिससे निकलने के लिए तुम्हें जिंदगी के कई साल हवालात में गुजारने पड़ सकते हैं। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग सकता है। तुम्हें अपने पक्ष को साफ रखना होगा, तुम्हें किसी महिला के जाल में नहीं फंसना होगा। यह भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए, यह भी हो सकता है तुम किसी और की जगह पकड़ में आ जाओ। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। मान लो अगर दो गुट आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हें बीच बचाव नहीं करना है, वरना सारी बात घूम फिर कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मान लो कोई स्त्री है तुमसे आगे रहकर बहुत बातें कर रही है और तुम्हारी निजी जिंदगी में लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपने से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि समय के साथ तुम्हारी सारी निजी जानकारी हासिल करके बाद में वह तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा सकती है, हवालात में डलवा सकती है, और क्योंकि वह तुम्हारी सारी निजी बातें जानेगी तो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। आने वाले कई साल जेल में बीत सकते हैं, इसलिए भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना। स्त्रियों के मीठे बोल तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकते हैं, और यह भी राहु की ही परीक्षा है। तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं जागृत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दया भावना भी जागृत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में परिणाम तुम्हारे लिए ही बुरा रहेगा। तुम इतना ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां पुलिस का चक्कर बन रहा हो, वहां से दूर रहना। तीसरी सावधानी गुरुजी ने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि अगर तुम इस चीज में फंस गए तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी नाक कट जाएगी और यकीन मानो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और इन सब चीजों से दूर रहे, लड़कियों के चक्कर से दूर रहे, गुंडागर्दी के संगत से दूर रहे, तो तुम बहुत उज्जवल तरक्की करने वाले हो। गुरुजी ने जो तुम्हें 3 सावधानियां बताई हैं, इन 3 सावधानियों को बरतने के बाद यूं समझ लेना, कल शाम 7 बजे से तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है, और तुम्हारा यह दूसरा जन्म तुम्हें जिंदगी के एक नए पड़ाव पर ले जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। अगर तुमने यह सावधानियां बरत लें तो तुम राहु थे की परीक्षा में पास हो जाओगे, और राहु तुम्हारा जब कुंडली में बलवान होगा तो इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
लखनऊ से पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महाकाल का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। और चैनल को अगर अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चले से के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, रोज की दिनचर्या से हटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर निकालें। सितारों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, इसका सही इस्तेमाल करें। धैर्य और शांति बनाए रखने से आप अपने अंदर फिर से नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। तथा दोस्तों, दूसरों के कामों में दखल देने की बजाय अपने काम पर ही ध्यान दें। जरूरी कामों को लापरवाही की वजह से अधूरा न छोड़ें और समय पर पूरा कर लें। युवा आज समय का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और हां, व्यावसायिक कागजों और फाइलों को ठीक से रखें, वरना कोई लक्ष्य आपकी आंखों से दूर हो सकता है। मार्केटिंग से जुड़े कामों को समय रहते पूरा करें। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कोई जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा। घर में सुख शांति रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए शादी से जुड़े अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का मौका मिलेगा। घर के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तथा आज का दिन अपने अंदर की आवाज, रहस्य और समझ से जुड़ा रहेगा। परिवार में कुछ बातें साफ नहीं होंगी, जिससे आप किसी फैसले पर पहुंचने से पहले सोच विचार में समय लेंगे। बुजुर्गों या महिला सदस्य की कोई छिपी बात सामने आ सकती है। बच्चों से जुड़े मामलों में भी आपको शांति से काम लेना होगा। आर्थिक रूप से कोई जानकारी या कागज अभी अधूरा हो सकता है, जल्दबाजी से बचें। व्यापार में गुप्त योजना पर काम संभव है। घर का माहौल शांत लेकिन भावनात्मक रूप से गहराई लिए रहेगा। तथा आपकी अंदर की आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आप जिन बातों को अभी बताना नहीं चाहते, उन्हें सही समय तक रोकना सही होगा। कोई गोपनीय प्रोजेक्ट या खोज पर आधारित काम शुरू हो सकता है। महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में अच्छा प्रभाव छोड़ेंगी। जो लोग शिक्षा, मनोविज्ञान, डेटा देखना या सलाह देने से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। और हां, प्रेम संबंधों में रहस्य और गहराई दोनों का असर रहेगा। आप या आपका पार्टनर दिल की बात अभी नहीं बताएंगे, लेकिन भावनाएं तेज होंगी। शादीशुदा लोगों को किसी पुरानी बात को लेकर मन में उलझन रह सकती है। अकेले लोगों को किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है, शायद कोई ऐसा जिसे वे पहले से जानते हों पर खुलकर नहीं जुड़े हों। तथा दोस्तों, आज कोई महत्वपूर्ण सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आलस और लापरवाही छोड़कर अपने कामों पर ध्यान दें। खासकर महिलाओं के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग्य हैं। तथा ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है। किसी पर भी ज्यादा भरोसा रखना ठीक नहीं है। कमाई के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। अपनी सफलताओं का दूसरों के सामने ज्यादा बखान न करें। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपका दबदबा रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या डील मिलने की उम्मीद भी है। ऑफिस में किसी सीनियर ऑफिसर की मदद से आपकी तरक्की भी संभव है, इसलिए अपने कामों पर ध्यान दें। परिवार के लोगों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय बीतेगा। घर में खुशी और सुकून भरा माहौल बना रहेगा। भीड़ भाड़, प्रदूषण आदि में जाने से बचें। गले में इन्फेक्शन और खांसी, जुकाम की स्थिति रह सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तथा आज का दिन संतुलन, संयम और मेलजोल से भरा रहेगा। परिवार में सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका में तालमेल बनाए रखेंगे, जिससे घर का वातावरण शांतिपूर्ण और मददगार रहेगा। बुजुर्गों से बातचीत संतुलित रहेगी और बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। आर्थिक रूप से आप खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। व्यापार में साझेदारों के साथ तालमेल बना रहेगा और कोई रुकी योजना दोबारा तेजी पकड़ सकती है। आज किसी धार्मिक काम, पूजा या ध्यान से भी परिवार में अच्छी ऊर्जा आएगी। आप मुश्किल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कोई पुराना झगड़ा सुलझ सकता है या टीम के साथ तालमेल बेहतर होगा।
प्रमोशन या नई भूमिका के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है, पर प्रयास सही दिशा में होंगे। जो लोग स्वास्थ्य, सलाह, मानसिक शांति या सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपकी परेशानी हल हो सकती है। आज का दिन परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में बीतेगा। घर के बदलाव से जुड़ी योजनाएं सच हो सकती हैं, तथा ध्यान रखिए कि किसी पुश्तैनी संपत्ति या किसी और बात को लेकर भाइयों के साथ कुछ बहस होने की संभावना लग रही है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से हालात ठीक भी हो जाएंगे। और हां, व्यवसाय से जुड़े सरकारी कामों में मनचाही सफलता मिलेगी। किसी बड़े व्यक्ति या उच्च अधिकारी से विवाद या झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। घर के कामों में ज्यादा दखल देने से बचें, तथा दोस्तों, भारी और तला हुआ खाना खाने की वजह से गैस और कब्ज की शिकायत रहेगी। और हां, आज का दिन नई शुरुआत, प्रेरणा और उत्साह से भरा रहेगा। परिवार में कोई नया काम, घर में बदलाव या रचनात्मक योजना शुरू हो सकती है। बच्चों को कोई नई गतिविधि या शिक्षा से जुड़ा मौका मिलेगा। बुजुर्गों से उत्साहित करने वाला सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आज कोई नई आमदनी का रास्ता खुल सकता है। व्यापार में नया प्रोजेक्ट, साझेदारी या ग्राहक मिल सकता है। घर का वातावरण उत्साहपूर्ण रहेगा और किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। आज विचारों को काम में बदलने का अच्छा समय है। नई प्रेरणा और हिम्मत के साथ शुरुआत होगी। कोई नया नौकरी का ऑफर, प्रोजेक्ट या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। जो लोग स्टार्टअप, रचनात्मक क्षेत्र या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन जरूरी साबित होगा। नए विचारों पर काम शुरू करें। आज की कोशिश भविष्य की सफलता का आधार बनेगी, तथा प्रेम संबंधों में ऊर्जा और आकर्षण बढ़ेगा। नए संबंध की शुरुआत हो सकती है या पुराने रिश्ते में नया उत्साह आएगा। शादीशुदा लोगों के लिए रिश्तों में रोमांच और ताजगी का अनुभव होगा। अकेले लोगों को अचानक किसी व्यक्ति के प्रति तेज आकर्षण हो सकता है। आज दिल की बात कहने और पहल करने का समय है। साथ ही में दोस्तों, आज कोई अच्छी खबर मिलने से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। व्यस्त रहने के बावजूद आप सामाजिक या आध्यात्मिक कामों, जबकि कामयाब होने के लिए इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। कामयाब इंसान बनने के लिए यह सब मैटर ही नहीं करता है। मैटर इस बात का करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार प्रेम से, सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय से भगवान ब्रह्मा जी का नारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिलेगी बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। देखिए दोस्तों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो कि ठोकर खाकर ही मिलती है। जब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ठोकर खाने लगे और टूटकर बिखरने लगे, तो समझ जाना कि निखरने का समय आ गया। जी हां, आपने उन सभी कांटों के रास्ते पार कर लिए हैं। अब आप मखमली के रास्तों पर चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अब आपको भरपूर धन दौलत मिलने वाला है, भरपूर किस्मत का साथ मिलने वाला है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का बंडल भी मिलने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसों की बहुत मोटी रकम एक साथ मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी होगी और कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, तभी आपको इसका भरपूर लाभ मिल पाएगा। आपको कौन से विशेष बातों को ध्यान में रखनी है और क्या लाभ होने वाले हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, यह हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जानकारियां बेहद ही खास हैं, बेहद ही उपयोगी है। इन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रोजाना आपका सटीक राशिफल तैयार करने के लिए, आपकी कुंडली विश्लेषण करने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है।
हम और हमारा पूरा टीम दिन रात जग कर, दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपका राशिफल आप तक पहुंचाते हैं और बदले में मैं आप लोगों से किसी भी चीज का मांग नहीं करता हूं। अगर आप मेरी मेहनत को कुछ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी लिखते हैं। और इसी तरह की जानकारियां यदि आप रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं, समय पर अपना भविष्यफल जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की घंटी को दबा दें। इससे आपको नई वीडियो की जानकारी और आपके जीवन से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में एक ऐसी विचित्र और अनोखी घटना घटित होने वाले हैं जिससे सबकी होश उड़ा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे तक आपके ऊपर 3 बड़ी देवी और 2 बड़े देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिसमें से 3 बड़ी देवी हैं देवी मां लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी और देवी कालिका जी का, और साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी। 5 बड़े देवी देवता का आशीर्वाद अगले 24 घंटे तक आपके ऊपर रहेगा। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अगले 24 घंटे तक ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे कि यह देवी देवता आपसे नाराज हो जाए। देखिए दोस्तों, कर्मों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे तक बहुत ही संभाल कर चलना होगा और कोई भी कार्य करने से पहले आपको उनके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, 5 बड़े देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं जो कि आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलाएंगे। जी हां, हर व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है और आज का दिन आपके लिए ऐसा ही होने वाला है। यह दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा। आप अपने कार्यों और दिनचर्या में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है और कभी कभी चीजें आपकी पकड़ से बाहर होती प्रतीत होंगी। इसका तात्पर्य यह है कि आज का दिन न तो पूरी तरह से सकारात्मक होगा और न ही नकारात्मक। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जहां एक ओर कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यों में थोड़ी बाधाएं भी आ सकती हैं। जीवन की इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सहजता से अपनाने की आवश्यकता है। आपके आज के अनुभव यह सिखाएंगे कि धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आज का दिन यह सिखाने का मौका देता है कि दूसरों की बातें और उनके विचार आपको प्रभावित न करें। कई बार लोग अपनी राय और अनुभवों को हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, परंतु हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। दूसरों की कही बातों में आकर यदि आपने अपने फैसलों को बदल दिया तो इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आप इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब हम किसी काम को लेकर ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य क्षमता दोनों प्रभावित होते हैं। दिन की शुरुआत में उन कार्यों की सूची बनाएं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसे प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करें। यदि कोई कार्य मुश्किल लग रहा है तो उसे अकेले पूरा करने की कोशिश न करें। सहयोगियों या दोस्तों की मदद से उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। आज का दिन उन लोगों के लिए सतर्कता का संकेत है जिनका कोई कानूनी मामला चल रहा है। यह मामला आपको तनाव दे सकता है। यदि आपने इस मामले को हल्के में लिया या उसमें देरी की तो आपको हानि हो सकती है। कानूनी मामलों में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने जीवन के अन्य हिस्सों पर प्रभावी न होने दें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता लें। यदि आप लंबे समय से किसी नए मकान की खरीदारी का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम उठाने के लिए अच्छा है। घर खरीदना न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन भर आराम करेंगे या हर स्थिति को हल्के में लेंगे। सामान्य दिन का अर्थ यह भी हो सकता है कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के अनुसार न घटें, लेकिन कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी।
जब कोई दिन सामान्य होता है तो इसका उपयोग आत्मनिरीक्षण और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। दिन की शुरुआत शांत और सकारात्मक सोच के साथ करें। यदि आप प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद या खटपट होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति अचानक किसी बात पर असहमति के कारण उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में खटपट अक्सर आपसी संवाद की कमी या किसी बात को ठीक से न समझने के कारण होती है। विचारधाराओं का टकराव। ससुराल पक्ष के लोग अक्सर अलग अलग पीढ़ियों के होते हैं और उनके सोचने का तरीका आपसे भिन्न हो सकता है। यह मतभेद का बड़ा कारण हो सकता है। आपकी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना बेहद जरूरी है। यह केवल ससुराल पक्ष से जुड़े मामले में ही नहीं बल्कि हर स्थिति में लागू होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी कही गई बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के दिन आप जो भी कहें सोच समझ कर कहें। आज कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के साथ संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बॉस की बातों को अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाहे वह आपको किसी प्रोजेक्ट पर सुझाव दें या काम करने के तरीके में बदलाव की बात करें, उनकी बातों को गंभीरता से लें। आज का दिन सामान्य तो है, लेकिन इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को बनाए रखना, कार्य क्षेत्र में सजग रहना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिन का उपयोग आत्म मूल्यांकन और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए करें। दोस्तों, आज का दिन कुछ इस प्रकार आपके लिए रहने वाला है। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा और हां, नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, आप सबको अपना अपना कह लो, लेकिन इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता है। कौन अपना होता है और कौन पराया होता है, यह तो वक्त बताता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर अगर कोई है तो वह है वक्त। क्योंकि वह एक झटके में पता लगा देता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी लोगों की जरूरत होगी, और फिर आपकी जरूरत खत्म होते ही लोग आपको भुला देंगे। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का काम आ रहे हैं, जब तक आप एक दूसरे के साथ हैं, तब तक आप अच्छे हैं और तब तक आपकी पूजा होगी। आपकी जरूरत खत्म होते ही लोग आपको भुला देंगे। क्योंकि जो दिया रात भर महल में रोशनी देता है, सुबह होने के बाद लोग उसे भी बुझा देते हैं। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी गुरुजी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी के खाने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस आप वह करो जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इसलिए कभी भी अपने किसी चीज पर घमंड मत करना। भगवान को न देने में वक्त रखता है और ना ही छीनने में वक्त लगता है, क्योंकि ऊपर वाले देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। अगर इन बातों से सहमत है तो बोलिएगा जी गुरुजी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दुश्मन बार बार आपको परेशान करते रहते हैं, आपके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है और दिन ब दिन आपके घर में अशांति बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। जी हां, तो अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद
आपके घर में ना ही कोई नकारात्मक शक्ति रहेगी और ना ही आपका दुश्मन आपको परेशान कर पाएगा। परेशान करने की छोड़ो, आपको छू भी नहीं पाएगा। जी हां, उसके लिए आपको एक बाल्टी पानी में 5 नींबू निचोड़कर 1 कप नमक और लगभग 4/4 सफेद सिरका डालकर उसको मिश्रण बना लेना है और फिर उस मिश्रण से घर के सभी खिड़की और दरवाजे को साफ कर दें। मेरे प्यारे मित्रों, यकीन मानिए, आपके घर को नेगेटिव एनर्जी जो भी नहीं पाएंगे और ना ही दुश्मन आपको परेशान कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस उपाय को आप सप्ताह में 1 बार जरूर करें। और अगर आपके पास समय नहीं है, आपको समय नहीं मिलता है, तो आप काम महीने में तो 1 बार अवश्य करें। जी हां दोस्तों, अगर आप करोगे तो आपको ही लाभ होगा, आप ही का फायदा होगा। और अगर आप नहीं करोगे तो आगे आपकी मर्जी। हमारा जो काम था वह हमने बता दिया। मैं चाहता हूं कि आपका भला हो, आपका खुशहाल जीवन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अंत तक देखिएगा। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में की हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बद्धा बोझ उतार पाएंगे। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। आए दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायामों में करना न भूलें। आज शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। खाने में अधिक मीठे से बचें। आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमा से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नई बातें जाने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाए। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए लालायित रहे। आज का दिन भावनात्मक रहेगा। आपको अपने अंतरतम की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर बात करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुद्धे रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार न्योछावर कर रहे हैं वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढें। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। अपने प्रति ईमानदार रहें क्योंकि इसी से आप हर एक स्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान न करें। जो आपको भी अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें।
आज आपको वैकल्पिक चिकित्सा के फायदों के बारे में पता चलेगा। आप अपनी खराब सेहत के इलाज के तौर पर कई सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, परंतु कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। आज आपको कोई ऐसा नुस्खा मिलेगा जिससे आपको वास्तव में आराम मिलेगा। आज प्रयोग करने से न डरें और वैकल्पिक उपाय अपनाकर देखें, लाभ होगा। आज अपने अपने संबंधों में अधिक तर्क और सवाल जवाबों से काम लेंगे। किसी अच्छे आदमी के साथ इस तरह का औपचारिक व्यवहार उसे नाखुश कर सकता है, जिससे दिन असफलता में बदल जाएगा, जबकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। अपनी और अपने पार्टनर की सेंसुअलिटी को नए सिरे से तलाश करें। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। आपके नयन नक्श आकर्षक हैं और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज करवाएं, जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक कि फूलों की पंखुद्दियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्यकर मजे लेने में न हिचकें। आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हक है। आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हो। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न